वेलकम एजुकेशन ए टू जेड चैनल, आपका हार्दिक अभिनंदन। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे और ब्लड टॉपिक में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी व प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। और आगे आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें बताइए, तो अगला टॉपिक आपकी इच्छा अनुसार होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक न एक क्वेश्चन ब्लड टॉपिक से आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्लड मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है और मानव शरीर के भार का 7% होता है। और अक्सर एग्ज़ाम में यही सवाल बना है कि मानव शरीर के भार का रक्त मानव शरीर के भार का कितना % होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 7%। रक्त का पीएच, ये भी एक कॉमन सवाल है, परीक्षाओं में रिपीट होने वाला सवाल है कि रक्त का पीएच 7.4 होता है। हल्का सारी है छोटा सवाल, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू, हमारे शरीर को जोड़े रखने का कार्य करता है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर रक्त अधिक होता है। पुरुषों में आधा लीटर रक्त अधिक होता है। और रक्त का निर्माण वयस्क मनुष्य में अस्थिमज्जा में और भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था यानी माँ के पेट में बच्चे में जो रक्त बनता है वो यकृत में बनता है। ब्लड बैंक, रक्त का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा का अन्य नाम तिल्ली, स्प्लीन। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और आपका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट, ब्लड। अब हम जानेंगे ब्लड में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। प्लाज्मा तरल भाग होता है जो 55% होता है और 45% रक्त कोशिकाएं होती है जो कि कणिकीय भाग होता है, यानी ठोस भाग होता है। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है जिसमें 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है। और रक्त कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी व प्लेटलेट्स होती है। प्लाज्मा में अन्य पदार्थों में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और प्लाज्मा का कार्य घाव बनना और शरीर के ताप का नियंत्रण करना। अब हम जानेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं जिनका निर्माण वयस्क मनुष्य में अस्थिमज्जा, भ्रूण में, यकृत में होता है और ये प्लीहा में जाकर नष्ट होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और यही अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी
अफ्रीकन हाथी की होती है और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण या कस्तूरी मृग में पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और वैसे हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलने के बाद ये लाल रंग का होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन को हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य और हमारे अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाने का कार्य आरबीसी का होता है। इसलिए आरबीसी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संख्या 50 से 55 लाख होती है। आरबीसी की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं, अरक्तता यानी खून की कमी एनीमिया कहलाती है। और अगर अधिकता हो जाती है उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं और ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं या ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का क्रम संख्या में, यानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। तो हमारे शरीर में इन तीनों में से आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और सबसे लास्ट में प्लेटलेट्स, यानी हमारे शरीर में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है संख्या में और सबसे कम प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लगातार मेहनत करते हैं। और आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार, यानी डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ी होती है संख्या में आरबीसी, और आकार में यानी इसका आकार सबसे बड़ा होता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि हमने देखा आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित था। डब्ल्यूबीसी के कार्य रोगाणुओं से रक्षा या प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, यानी हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की ताकत डब्ल्यूबीसी देती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक या सिपाही कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सिपाही हमारी रक्षा करता है उसी प्रकार रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा डब्ल्यूबीसी करता है। और आपको मालूम ही होगा अभी कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, और मजबूत कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, यानी हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में कितनी पाई जाती है, यानी डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8 से 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी की कमी श्वेताणुहास या इसका एक अन्य नाम है ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, और इसकी वृद्धि को ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया का भक्षण करती है। बैक्टीरिया का भक्षण मतलब जो हमारे शरीर में जो जीवाणु आते हैं उनको मारने का कार्य न्यूट्रोफिल करती है।
बेसोफिल, थर्ड है इयोसोनोफिल्स, फोर्थ है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का कार्य हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का कार्य लिम्फोसाइट का होता है। और इसके बाद आता है मोनोसाइट, आकार में सबसे बड़ा भाग है बीमाणु प्लेटलेट्स। अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। हमने WBC, RBC का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब WBC और RBC के बाद में प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है और इनका जीवन काल 7 से 10 दिन तक का होता है। और प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम है, उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। हमने देखा RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए आपको मालूम ही होगा कि डेंगू रोग कुछ दिनों पहले चर्चा में भी रहा था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का क्वेश्चन कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, उसका राइट आंसर होगा हिपेरिन। यानी मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण हिपेरिन होता है। सीरम क्या होता है? रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लेने के बाद बचा हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाता है। सीरम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में लोह धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है और इसमें अगर ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसी कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिली हुई होती है, इस कारण लाल रंग का होता है। एक मोस्ट क्वेश्चन और, HIV एड्स के समय WBC की संख्या घट जाती है। यानी HIV एड्स में WBC की संख्या घट जाती है। तो हमने ब्लड टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। और अगर आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने हुए हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।